Okay guys, so welcome back to the channel. Today we're starting with our chapter number 74, that is constructor for methods. Okay, so कुछ चैप्टर से हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह पे बात कर रहे हैं। हमने प्रॉपर्टीज, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बात कर ली हैं। अब हम कंस्ट्रक्टर्स पे बात करें। पिछले चैप्टर में भी हमने थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्टर पे बात कर ली थी। आज हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर स्पेसिफिकली फॉर मेथड्स। सो लेट्स रन दिस विद लाइव सर्वर, ताकि हम कंसोल पे आगे जाकर कुछ प्रिंट कर रहे हो तो वो हम देख सकें। ठीक है, कंसोल पे मैं आ जाता हूँ और थोड़ा सा कंसोल को मैं जूम कर लेता हूँ। बेहतरीन, ये वाला टैब मैं क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ आकर अब मैं अपने नोट्स फॉर द लेक्चर जो है वो खोल लेता हूँ। सो व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स फॉर मेथड्स। कंस्ट्रक्टर हमने पिछले चैप्टर में देख लिया है। आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियोस देख लीजिएगा एक्सरसाइज से पहले। जो हमारा चैप्टर नंबर 72 है उसके लेसन वीडियो देख लीजिएगा, एक्सरसाइजेस बाद में कीजिएगा। ठीक है, सो आज हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टर फॉर मेथड्स। ऑब्जेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, कुछ 69 चैप्टर से हमने स्टार्ट किया है और ये हमारा कुछ नंबर 4 चैप्टर है जो कि हम ऑब्जेक्ट्स को डेडिकेट कर रहे हैं। सो व्हाट आर कंस्ट्रक्टर फॉर मेथड्स। When you create a constructor function, you can also define methods inside the constructor. पिछले लेक्चर्स में हमने देख लिया कि भाई आप मेथड्स ऐड कर सकते हो, आप यार उसके अंदर मेथड्स भी ऐड कर सकते हो, प्रॉपर्टीज भी ऐड कर सकते हो। सही है जी। स्टार्ट पे जब हम कंस्ट्रक्टर्स पे बात कर रहे थे हमने प्रॉपर्टीज ऐड कर ली। कार की एग्जांपल लें तो कार का मॉडल, कार का जो कलर है, ये सब प्रॉपर्टीज हो गई। उसको ड्राइव कर सकते हो, उसको एक्सेलरेट कर सकते हो, स्टेयर कर सकते हो, ये उससे रिलेटेड मेथड्स है। दीज मेथड्स विल देन बी अवेलेबल टू ऑल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फ्रॉम दैट कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर आपने बना लिया, उसमें एक मेथड आपने बना लिया, आप उससे जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाओगे उन सबको वो मेथड जो होगा या मेथड्स जो होंगे वो अवेलेबल होंगे। इन सिंपल टर्म्स, कंस्ट्रक्टर्स कैन बी यूज्ड नॉट ओनली फॉर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, जो कि मैंने आपको बता दिया, बट आल्सो फॉर डिफाइनिंग फंक्शंस। तो कंस्ट्रक्टर्स को आप फंक्शंस डिफाइन करने के लिए भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है जी। और यहाँ मेथड वाला जो वर्ड यूज हो रहा है ये पिछले चैप्टर्स में हम देख चुके हैं कि a function associated with an object is called a method। अच्छा जी, की कॉन्सेप्ट्स क्या है। a method is a function associated with an object, ये हमें पता है। when we define methods inside a constructor, each object created using that constructor will have access to those methods। एक कंस्ट्रक्टर आपने बनाया, उसके अंदर एक मेथड बना लिया, तो जितने भी उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट्स बनाओगे वो सारे मेथड्स जो आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिस्ट डाउन किए हुए वो इजी पीजी मिल जाएंगे सारे ऑब्जेक्ट्स को जो इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट होंगे। व्हाई यूज कंस्ट्रक्टर फॉर मेथड्स। सो इससे आपको कोड रीयूजेबिलिटी मिल जाती है। इट अलाउज अस टू डिफाइन कॉमन बिहेवियर और मेथड्स। बिहेवियर कहता है मेथड्स को, फंक्शंस को, इनसाइड एन ऑब्जेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। रीयूज कर ले तो जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उसमें वो मेथड्स, वो बिहेवियर आपको कॉमन मिल जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड कोड कंस्ट्रक्टर्स फॉर मेथड्स कीप द डेटा और प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटी मेथड्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इन वन प्लेस। एक यूनिट में आप पैक कर लेते हो प्रॉपर्टीज और मेथड्स को। एफिशिएंट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, क्विकली आपके मेथड्स ऑब्जेक्ट्स जो है बन जाते हैं और सारे जो मेथड्स हैं उनको मिल जाता है। मेथड्स इनसाइड कंस्ट्रक्टर कैन परफॉर्म एक्शंस ऑन द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज एंड कैन बी यूज्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फ्रॉम दैट कंस्ट्रक्टर। चलिए, हाउ टू डिफाइन मेथड्स इन अ कंस्ट्रक्टर, ये एक्चुअल हमारे पार्ट पे जो कि इंटरेस्टिंग कोडिंग पार्ट है। यू डिफाइन अ मेथड इनसाइड द कंस्ट्रक्टर फंक्शन जस्ट लाइक यू डिफाइन अ रेगुलर फंक्शन। जैसे नॉर्मल फंक्शन बनाते हो वैसे ही यार कंस्ट्रक्टर के अंदर भी फंक्शन बना लो, बस वो कहलाएगा आपका फिर मेथड जब ऑब्जेक्ट्स बना लोगे। तो कार की यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें कलर, मॉडल और एयर हम दे रहे हैं, और ये कोई नया काम नहीं है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने पिछली वीडियोस में भी क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज जो कि कलर, मॉडल और एयर है, ये नाम डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो पैरामीटर्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, ये डिफरेंट हो सकते हैं बट कन्वेंशनली हम इनको एक जैसा रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये इस साइड पे जो कीज रख रहे हो वो भी चेंज हो सकती हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ कलर है तो यहाँ भी कलर है, यहाँ मॉडल है तो यहाँ भी मॉडल है, डिफरेंट आप लिख सकते हो, और वो मैंने पिछली वीडियोस में डेमोन्स्ट्रेट भी करा है। मेथड टू स्टार्ट द कार, एक फंक्शन बना रहे हैं, दिस डॉट स्टार्ट असाइन उसमें फंक्शन जो कि सिर्फ लॉक कर रहे हैं कि दिस डॉट मॉडल इज स्टार्टिंग। और इसी तरह डिस्प्ले द कार डिटेल्स में हम क्या कर रहे हैं, कंसोल लगा रहे हैं कि उसका मॉडल, कलर और एयर जो है वो हम प्रिंट कर रहे हैं। और इसी तरह कार वन, कार टू जो है हम उससे ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, और उस पर स्टार्ट और डिस्प्ले डिटेल्स अलग अलग करेंगे तो अलग अलग आउटपुट्स हमारे पास आते हैं। सो लेट्स क्रिएट दिस। हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं कार, ठीक है जी, जिसमें हमारे पास कलर आ रहा होगा, मॉडल है और
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक एयर है, ठीक है। तीन चीज़ें ये रिक्वायर करता है। अब हम दिस डॉट कलर में डाल देते हैं कलर, सही है। और आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हो कि COL इसको दे दो, ये COL कर लो, सही है जी। और या यहाँ पे सी कर लो, मर्जी आपकी। जो जब ऑब्जेक्ट बनाओगे उसमें ये की आ रही होगी, ठीक है। लेकिन हम मीनिंगफुल नाम रख लेते हैं, कलर रख लेते हैं। इसी तरह डिस डॉट मॉडल में हम डाल देते हैं मॉडल जो हमारे पास आ रहा है। और इसी तरह दिस डॉट एयर में हम डाल देते हैं ये जो एयर हमारे पास पैरामीटर के थ्रू आ रहा है। इसी तरह हम कुछ मेथड्स बना लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं कि ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज, सही है जी। और यहाँ पे हम बना लेते हैं मेथड्स, और इन पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, मेथड्स, ठीक है। ये लेट्स से दिस डॉट क्या था, दिस डॉट स्टार्ट था, जिसमें मॉडल स्टार्टिंग हम कंसोल कह रहे हैं। तो दिस डॉट स्टार्ट, इसमें हम एक फंक्शन लिखने वाले, एरो फंक्शन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे जस्ट हम कंसोल कह रहे हैं कि कॉन्कैटिनेशन को यूज़ कर लेंगे। हम लिख लेते हैं दिस, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की जो मॉडल प्रॉपर्टी है वो लगा लो, और फिर यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर लो इसके साथ इज स्टार्टिंग, ठीक है। अच्छा, फॉर नाउ इस एक मेथड के साथ यहाँ आकर इसके ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कार, सही नहीं। तो हम लेट्स से एक वेरिएबल कार 1 बना लेते हैं, और इसमें न्यू करके कंस्ट्रक्टर फंक्शन कार को कॉल कर लेते हैं, और इसमें कुछ चीज़ें पास कर देते हैं। फिर नाउ मैं यहाँ से ये डिटेल्स जो है उठा लेता हूँ, सही है जी। आप अपनी मर्ज़ी से डिटेल्स जो है वो दे सकते हैं। तो कलर हमारे पास रेड है, मॉडल टोयोटा है, और एयर जो है 2020 है। तो अभी टेस्ट दी मेथड हम ज़रा कॉल कर लेते हैं कार 1 पे स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ आते हैं तो कंसोल पे हमारे पास आ गया टोयोटा इज स्टार्टिंग, जो कि हमने स्पेस नहीं दी हुई, तो यहाँ एक स्पेस दे देते हैं, सेव कर लेते हैं। तो टोयोटा इज स्टार्टिंग हमारे पास आ रहा है, बेहतरीन। इसी तरह हमारे पास एक और मेथड था, दिस डॉट प्रिंट डिटेल्स, बहुत इजी पीजी। और यहाँ से इसमें भी एक फंक्शन डाल देते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कंसोल कह रहे हैं इस कार की डिटेल्स। सो कार दिस, और कलर दिस, और एयर दिस। कार में जो है वो हम मॉडल डाल रहे हैं, आप अपनी मर्जी से बैकटिक्स को यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मॉडल, या स्टार्ट कर लेते हैं कलर, और यहाँ पे डायनामिक वैल्यूज़ डाल देते हैं दिस डॉट कलर, और इसी तरह स्पेस देकर हम प्रिंट कर लेते हैं मॉडल, और मॉडल के अंदर डाल देते हैं हम दिस डॉट मॉडल, ठीक है। और इसी तरह हम डाल देते हैं एयर, और इसमें डाल देते हैं दिस डॉट एयर, ठीक है। और यहाँ आकर स्टार्ट की जगह हम कार डॉट प्रिंट डिटेल्स कर लेते हैं, और वापस आते हैं तो कलर हमारे पास रेड है, मॉडल टोयोटा है, और ईयर हमारे पास 2020 है। तो अच्छा जी, इजी पीजी। इसी तरह हम दूसरी कार भी बना सकते हैं, और कार 2, कोई भी नाम दे सकते हो, मैं कार 2 दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है आप कार 2 या कार इसमें इंक्लूडेड हो, कोई भी नाम दे सकते हो, XYZ कुछ भी, ठीक है। और ये वाली डिटेल्स ज़रा मैं उठाकर यहाँ पे डाल देता हूँ। और इसी तरह लेट्स से वेरिएबल माई कार में बना लेता हूँ, और इसमें न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हैं। न्यू क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसको पे मैंने बात की हुई है। मैं बना लेता हूँ लेट्स से सिल्वर, और मैं कर लेता हूँ होंडा, और मैं कर लेता हूँ ईयर 2024, 2024 या 25, सही है, ठीक है, ओके हो गया। और यहाँ पे मैंने प्रिंट डिटेल्स कर ली हैं कार 1 की, और मैं माई कार डॉट प्रिंट डिटेल्स कर लेता हूँ, और सेव करता हूँ, वापस आता हूँ। तो ये देखिए कलर सिल्वर है, मॉडल होंडा है, और ईयर जो है वो 2025 है, हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं, इजी फीजी। और इसी तरह मैं अपनी कार पे, माई कार पे कॉल कर लेता हूँ स्टार्ट। सो यहाँ से देखिएगा होंडा इज स्टार्टिंग, बेहतरीन, इजी पीजी वंस अगेन। अच्छा जी, here the start and display details methods are defined inside the car constructor. Every car object has access to those constructors. तो those methods, ठीक है। तो आपने यहाँ पे methods बना लिए,
ये दोनों आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, car1 बनाओगे, car2 बनाओगे, my car बनाओगे, सबको एक्सेस होगा इन मेथड्स में. Why define methods inside constructor? Defining methods inside the constructor is useful if you need methods that work with the specific properties of each object. सही है जी. Each object created from the constructor will have its own copy of the method, so it can use the method with its own data. हर कंस्ट्रक्टर के अंदर देखें, कंस्ट्रक्टर के अंदर जब आप फंक्शंस बना लेते हो, मेथड्स बना लेते हो, तो जब आप उसमें से क्या करते हो, फिर उसमें से जब आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो तो हर ऑब्जेक्ट को अपनी एक कॉपी मिल रही होगी उसके लिए. तो ये अच्छा कहाँ गया, ये रहा. तो ईच ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर विल हैव इट्स ओन कॉपी ऑफ द मेथड. तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी अपनी कॉपी मिल जाएगी उसको मेथड्स की, तो वो अपने ही डेटा पे वो एक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं. एक एग्जांपल यहाँ पर्सन की ली हुई है, दिस डॉट नेम, और एज ली हुई है, दो चीज़ें, और ग्रीट जो है वो हमने यहाँ पे मेथड को यूज़ किया हुआ. तो तकरीबन वही चीज़ है, इसको फिर से करने की ज़रूरत नहीं है. कार वाली एग्जांपल डिटेल थी, हम यहाँ से जस्ट उठाकर ये सीधा सीधा रन कर लेते हैं, इसमें टाइम नहीं लेते. सारा कोड मैं यहाँ से कमेंट आउट कर लेता हूँ और यहाँ मैं लिख लेता हूँ अनदर एग्जाम्पल. ठीक है, और यहाँ से पेस्ट करा देता हूँ. अच्छा जी, फंक्शन है हमारे पास पर्सन, जिसमें नेम और एज जा रही है, और नेम एज को हम सेट कर रहे हैं. और ग्रीट एक हमारे पास मेथड है जिसके अंदर हम हेलो माय नेम इज़ दिस एंड आई एम दिस ईयर्स ओल्ड, वो हमारी एज आ जाएगी जो भी यूज़र होगा. सही है, और ग्रीट को हम कॉल कर रहे हैं. एक एलिस पास कर रहे हैं जो कि 30 ईयर्स एज है, और बॉब पास कर रहे हैं 25 ईयर्स. तो यहाँ हम आते हैं, तो हेलो माय नेम इज़ एलिस एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड पहले से आ रहा है, और हेलो माय नेम इज़ बॉब एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही आउटपुट हमारे पास आ रहा है. ईजी पीजी. अच्छा जी, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर कंस्ट्रक्टर्स विद मेथड्स. अब क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जब आप कंस्ट्रक्टर्स विद मेथड्स बना रहे हो? सो व्हाइल यू कैन डिफाइन मेथड्स इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, इट इज ऑफन बेटर टू डिफाइन मेथड्स आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर यूजिंग प्रोटोटाइप. जो कि प्रोटोटाइप आपको नहीं पता. बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप कंस्ट्रक्टर इनसाइड द कंस्ट्रक्टर ना बनाओ, आप प्रोटोटाइप के थ्रू अटैच कर लो कंस्ट्रक्टर के साथ वो methods. This way, all objects share the same method rather than having a copy of the method for each object which consumes more memory. अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जब आप मेथड्स बना लेते हो तो वो क्या करते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उनको अपनी अपनी कॉपी मिलेगी. तो अपनी अपनी कॉपी मिलेगी मतलब हमारी जो मेमोरी है वो कंज्यूम होगी. ठीक है जी. तो इससे बचने के लिए हम प्रोटोटाइप्स पे लगाएंगे मेथड्स, और उससे मेमोरी जो है वो लेस कंज्यूम होगी. हर एक को अपनी अपनी कॉपी नहीं बल्कि शेयर्ड मेथड्स को वो यूज कर रहे होंगे. सो वी विल लर्न अबाउट प्रोटोटाइप्स इन द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो कि स्पेसिफिकली प्रोटोटाइप्स पे बात कर रहे होंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर. ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ एंड देन न्यू चैप्टर के साथ जो कि है हमारा प्रोटोटाइप्स पे. टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी.